डर ना लग जाए कि अगर आप अपना जिला छोड़कर दूसरे जिला में जाते हैं और ई रिक्शा का प्रयोग करते हैं तो ई रिक्शा वाले आपके साथ चोरी या कोई ऐसा अपराध ना कर दे कि आप पुलिस थाने के चक्कर और साथ ही कोर्ट के चक्कर। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो प्रार्थी आया संतोष कुमार दंतेवाड़ा का रहने वाला था। उसने आकर के एक अपना रिपोर्ट लिखा है कि वो आकर के यहाँ रुका हुआ था सूर्या होटल में, और उसके बाद उसको होटल पसंद नहीं आया तो दूसरे होटल में जाने के लिए तो उसने एक रिक्शा किया। जो ई रिक्शा वाले हैं वो उसे ले जाते हैं शहर के किसी सुनसान गली में, और इस बात का जो शक है वो संतोष कुमार को हो जाता है कि उसके साथ जो है कुछ अपराध होने वाला है, और ये अपराध करने वाले कोई और नहीं ई रिक्शा वाले हैं। तो वो जो है ई रिक्शा से कूद जाता है और भागने लगता है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, आप सभी का भिलाई टाइम्स में स्वागत है। और इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके काम की है, आपके लिए जानना जरूरी है। आपको बताते हैं कहीं आपको ये डर ना लग जाए कि अगर आप अपना जिला छोड़कर दूसरे जिला में जाते हैं और ई रिक्शा का प्रयोग करते हैं तो ई रिक्शा वाले आपके साथ चोरी या कोई ऐसा अपराध ना कर दे कि आपको पुलिस के चक्कर लगाने पड़ जाए, पुलिस थाने के चक्कर और साथ ही कोर्ट के चक्कर। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही मामला दुर्ग जिले में निकलकर सामने आया है। ये पूरा मामला जो है आपको विस्तार में बताते हैं। एक शख्स है संतोष कुमार जो दंतेवाड़ा जिला के निवासी है, 54 वर्षीय है। उनका इलाज, उनका ऑपरेशन हुआ था रायपुर के अस्पताल में, जिनकी रेगुलर जांच जो है हर महीने चल रही है रायपुर में। तो वे जो है संतोष कुमार वो दंतेवाड़ा से रायपुर इलाज कराने के लिए आते हैं और अपने मित्र से मिलने भिलाई आते हैं हुड़को। भिलाई आने के बाद जो है दुर्ग के सूर्या होटल में रूम लेते हैं, वहां रहते हैं। और ये पूरी घटना है 20 जनवरी की। 21 जनवरी को सूर्या होटल करीब 11 बजे जो है होटल से बाहर निकलने के बाद ई रिक्शा वालों से पूछते हैं कि मुझे कोई और दूसरा सस्ता सुंदर होटल आप दिखा दीजिए ताकि ये जो होटल है वो छोड़कर मैं दूसरे होटल में रहने चले जाऊं। वही रिक्शा में 2 लोग रहते हैं और एक होता है संतोष कुमार। इनको पूरे शहर में अलग अलग होटल घुमाते हैं ताकि कोई होटल पसंद आ जाए, लेकिन संतोष कुमार को दूसरा कोई और होटल पसंद नहीं आता है। नहीं पसंद आने की वजह से जो संतोष कुमार है वो कहता है ऑटो चालकों से, ई रिक्शा वालों से कि मुझे वापस सूर्या होटल आप छोड़ दो ताकि मैं जो है वापस वहीं रहने के लिए चले जाऊं। लेकिन जो ई रिक्शा वाले हैं वो उसे ले जाते हैं शहर के किसी सुनसान गली में, और इस बात का जो शक है वो संतोष कुमार को हो जाता है कि उसके साथ जो है कुछ अपराध होने वाला है, और ये अपराध करने वाले कोई और नहीं ई रिक्शा वाले हैं। तो वो जो है ई रिक्शा से कूद जाता है और भागने लगता है। लेकिन उसे भागता देखकर जो ई रिक्शा वाले उसका पीछा करते हैं सुनसान गली में, उसे रोकते हैं और उसके पास जो है गले में सोने की चेन, साथ में बैग और तमाम चीजें चुरा लेते हैं जो महंगी होती है। सोने की चेन की कीमत खुद 2 लाख रुपए की थी, ऐसा प्रार्थी ने खुद पुलिस थाने में पुलिस को बताया है। ये पूरा मामला है, पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और जांच शुरू करती है कि ये जो ई रिक्शा वाले हैं वो कहाँ के हैं, वो उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है। तो उनकी जांच शुरू होती है और पुलिस उन्हें पकड़ भी लेती है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएसपी दुर्ग पुलिस ने पूरी डिटेल जानकारी बताई है, ब्रीफ करके बताया है कि ये घटना हुआ क्या था, ये घटने में संतोष कुमार ने क्या कुछ बताया है, वो पूरी जानकारी ब्रीफिंग में है, पुलिस बता रही है। इसके अलावा जो इसमें सूचना की बात है, जो जानने की बात है, वो ये है कि अगर आप कभी भी ई रिक्शा करते हैं तो संभल के रहें, या कोई भी रिक्शा हो, ये पुलिस की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर ई रिक्शा वाले घूम रहे हैं तो उनकी बराबर बीच बीच में जांच होती रहे। इसकी जो है तैयारी पूरी होनी चाहिए। बाकी आप आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा, पुलिस इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस साथियों को क्या कुछ पूरी डिटेल जानकारी बता रही है। इस मामले में जो अपडेट होगा वो भी आपको बताएंगे। तो प्रार्थी आया संतोष कुमार दंतेवाड़ा का रहने वाला था। उसने आकर के एक अपना रिपोर्ट लिखा है कि वो आकर के यहाँ रुका हुआ था सूर्या होटल में, और उसके बाद उसको होटल पसंद नहीं आया तो दूसरे होटल में जाने के लिए तो उसने एक रिक्शा किया, और उस रिक्शे के द्वारा वो अन्य होटल में इधर उधर जाकर के जगह को देखने लगा। लेकिन उसको कोई दूसरा पसंद नहीं आया, चलो मेरे को उसी होटल में वापस छोड़ दो। जब उसने वापस छोड़ने के लिए कहा तो इन लोग जो ऑटो रिक्शा वाले थे उन लोग लेकर के इनको कृषि उपज मंडी के पास ले गए सुनसान जगह पे। उसको डाउट हुआ तो उसने कूद के भागा, और उसके बाद फिर इन लोग उसके पीछा किए, पकड़े, और उसको पकड़ करके उसके पास से जो बैग है, उसके सामान है, उसके सोने की चैन है, उसको छीना झपटी किए, लूट के भाग गए। वो हड़बड़ा करके आकर के रिपोर्ट लिखाया। उसने इनके हुलिया और नाम
इनसे चूंकि बातचीत कर रहा था, इनसे लगभग फ्रेंडली हो चुका था, तो इनके नाम और हुलिया बताया था। नाम और हुलिया के आधार पर थाने के ये निगरानी बदमाश थे। ये रेशम सरदार उर्फ जगदार सिंह और हीरामन गोड़ उर्फ बाठू देवार। तो बाठू देवार और रेशम सरदार, ये नाम और रेशम और बाठू ऐसा बता रहा था। उस आधार पर FIR पंजीबद्ध किया गया और तत्काल इनके खिलाफ एक मुहिम चला करके इनको पकड़ा गया। जब इनको पकड़ा गया तो ये अपने जो सोने का चैन मिला था, लूटे थे, उसको बेच दिए थे बलजीत सिंह के पास, तो उसको भी गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश कर इनको रिमांड में भेजा जा रहा है। कितने का माल इन्होंने लूटपाट किया था उससे, प्रार्थी के मतलब जो प्रार्थी है उससे? ये सोना कितना था? 3-4 तोला। 3 से 4 2 लाख का। हाँ, 3-4 का ऐसा 2 लाख का। 2 लाख के आसपास। तो ये तीनों मिलके ई रिक्शा चलाते थे क्या एक साथ? नहीं, ये दो लोग थे। 2 लोग ई रिक्शा चलाते थे, तीसरा उसके बाद सोना खरीदने वाला। बायर है। हाँ, कहाँ पर दुकान है इसकी, सोने चांदी की, बलजीत की? किराना दुकान है। किराना सोना खरीदता है। किराना दुकान जान पहचान पूर्व में इनका सस्ते में दे रहा होगा तो सस्ते ले में लेते ले हैं। रहे हैं।